एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 कि ये जो सारे पार्ट्स हम करेंगे इस वीडियो में, क्या बोल रहे हैं, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। ये जो बॉक्स है ना बेटा, वो आपको फिल करना है, ठीक है, इन बॉक्स को आपको भरना है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम इस तरफ करेंगे तो ध्यान से ध्यान रखिएगा। सो देखो बेटा, इन पे आ जाइए। ये पहले वाले पार्ट में देखो बेटा, ये क्या है बेटा, ये हमारा A1 टर्म है, ये हमारा A2 है और ये हमारा A3 है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले पार्ट हम कर रहे हैं, गिवन करके लिखना है हमें ऐसे, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में पहला टर्म A1 को हम A बोलते हैं, 2 दे रखा है, और हमें A3 दे रखा है, A3 दे रखा है थर्ड टर्म 26। AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो आपको पता ही है, लिखते हैं A3 को लिख सकते हैं हम A + 2D। एक कम कर देंगे ना, 3 का 2 हो जाएगा, फिर D 26। ए हमें दे रखा है 2। अगर आपको कोई सा भी टर्म निकालना है, अगर जब तक आपको ए और डी मालूम नहीं होंगे तो आप वो निकाल नहीं सकते। हमें ए दे रखा है और डी निकाल लेते हैं। सो देखो बेटा, प्लस के 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 2। यहाँ से 24 बचा, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया, 2 1 कम 2, 2 2 4। सो डी हमारे पास आ गया 12। हमें निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब 2 है तो 1 कम कर देंगे, 1 डी। तो ए हमारे पास 2 है, डी हमारे पास 12 है, तो आंसर आ जाएगा 14। तो इसका जो सेकंड टर्म होगा वो कितना होगा बेटा, 14 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं बेटा, आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। सेकंड वाले पार्ट में देखो बेटा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्लियर। हमें पहला पद निकालना है, हमें दूसरा पद दे रखा है 13 और चौथा पद दे रखा है हमें 3। दूसरे पद का मतलब बेटा A + D, एक कम कर दिया, 13 है। चौथे पद का मतलब है जो फोर्थ टर्म है, एक कम कर दोगे, 3D। ये 3 दे रखा है। लॉजिक वही है, क्योंकि हमें अगर कोई भी टर्म निकालना है तो जब तक हमें पहला टर्म और डी कॉमन डिफरेंस ना पता होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो ए और डी में 2 इक्वेशन आ गए, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो ए + D हमारे पास 13 है और A + 3D हमारे पास 3 है। ए के कोफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, माइनस करने पर नीचे के साइन चेंज होते हैं, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस। हमने किया सब्ट्रैक्टिंग, कटा, और 3D में से प्लस का D घटाएंगे तो माइनस के 2D बचेगा, और यहाँ से 10 प्लस के 2 5 तो D आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। देखो यहाँ रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, A + D हमारे पास 13 है और D के प्लस पे हमें रखना है बेटा माइनस के 5। तो प्लस के माइनस के 5 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5। तो A हमारे पास आ जाएगा 18। ए 18 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ए तो आ ही चुका है 18। अब आपको थर्ड टर्म निकालना है, A3 क्या होगा बेटा, A + 2D। ए हमारे पास 18 है और डी हमारे पास कितना, माइनस के 5। 2 5 10, माइनस का 18 में से 10 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। सो ए थर्ड टर्म आ जाएगा 8, ठीक है बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, प्लीज़ एक बार दोबारा देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, प्लीज़। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये हमारा A1 है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4। ये A4 टर्म है, इसको सॉल्व कर लो। 9 2 18, 18 और 1 19/2, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। सो फोर्थ टर्म में आ जा रहे हैं हम। देखो हमें गिवन क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म हमें 5 दे रखा है एंड फोर्थ टर्म हमें दे रखा है 19/2। फोर्थ का मतलब बेटा A + 3D, और A हमें ऑलरेडी दे रखा है 5। D निकालना है ना हमें, क्योंकि हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म अगर निकालना तो D चाहिए। सो देखो बच्चों, प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 5।
एलसीएम में कुछ इसके अपन कुछ तो 1 लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 19 19, 2 इंटू 5 10, सो 9/2। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ा कट जाएगा ना ऊपर ऊपर, सो डी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। देखो बेटा जब यहाँ पर रहता है ऊपर रहता है ना तो मल्टीप्लाई में मतलब डिवाइड का सिंबल होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में यदि नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा तो डायरेक्ट हम ऊपर ही काट सकते हैं, 3 3 ज़ा ऐसे, तो डी आ गया 3/2। ठीक, अब हमें जो निकालना है वो निकालते हैं एक एक करके। हमें निकालना है सेकेंड टर्म जो कि होता है ए प्लस डी, ए है 5, डी है 3/2, एलसीएम आ जाएगा 2 2 5 ज़ा 10 और ये 3 वैसे का वैसा, सो ये आ जाएगा 13/2। A3 निकालना है, A3 होता है a प्लस 2d, ए हमें दे रखा है 5 और d दे रखा है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 यानी कि 8। ठीक, थर्ड टर्म हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आराम से हो गया। अब जैसे थर्ड टर्म है वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन, जैसे को थर्ड क्वेश्चन किया ना, डिक्टो फोर्थ क्वेश्चन है, बस इसमें टर्म बढ़ा दिए गए हैं। ये A1 है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 आपको गिवन है। ठीक, चलिए इसको भी करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो बेटा एक बार दोबारा ज़रूर देखना है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सो देखो फोर्थ पार्ट में बेटा ए फर्स्ट टर्म हमारा -4 दे रखा है एंड सिक्स टर्म हमें 6 दे रखा है, यानी कि 6 टर्म का मतलब a + 5d 6 दे रखा है। ए हमारा -4 है, -4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा 10, इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया, 5 2 ज़ा, सो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको पता है बेटा, हाँ सेकेंड टर्म निकालना है A2 यानी कि a + d। ठीक है, ए हमारा -4 है, डी हमारा +2, ये आ जाएगा -2। फिर हमें निकालना है A3 क्या होता है बेटा a + 2d। ठीक है ना, ए हमारे पास -4 है, डी हमारे पास 2, -4 + 4 ये आ जाएगा 0। फिर हमें निकालना है A4, ये होता है a + 3d। ए हमारे पास है -4 और डी हमारे पास 3 2 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर हमें A5 निकालना है, A5 होता है a + एक कम कर देंगे ना 4d, तो ए हमारे पास -4 और डी हमारे पास 2, -4 + 8, 8 में से 4 घटाएंगे +4, तो ये सारे पद हमारे मिल गए। ठीक है ना, तो ये आया था -2, ये आया था 0, ये आया था 2 और ये आया था 4। ठीक, मिल गया आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट वाला पार्ट है ये हमारा। क्या बोल रहा है हमसे, ये बेटा कौन सा पद है, फर्स्ट पद निकालना है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सो सबसे पहले दूसरा हमें दे रखा है, दूसरा पद है 38 एंड 6th टर्म। ठीक है, यहाँ वॉ लिख दिया मैंने, एंड लिखना। 6th टर्म हमारा क्या -22। ठीक है, सेकेंड टर्म 38 है ना, सेकेंड टर्म का मतलब a + d 38 एंड A6 का मतलब है बेटा एक कम कर दो a + 5d -22। अगर हमें कोई भी टर्म अगर आपको हमें निकालना है, जब तक हमें a और d मालूम नहीं होंगे तब तक हम नहीं निकाल सकते, है ना। सो a और d में हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d मिल जाएंगे हमें। ठीक, देखो अगर आपको कोई भी अननोन निकालना है, जब तक उनमें जैसे a और d निकालना है ना, तो a और d में 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर a b c करके होता, अगर 3 निकाल दो 3 होने चाहिए थे तभी हो सकता था, नहीं तो नहीं। ठीक, सो देखो बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा बेटा a + 5d हमारे पास है -22
और ए प्लस डी हमारे पास है 38। सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन बदलता है, प्लस का माइनस कटा। 5 में से एक डी में कम करेंगे 4d और 8 और 2 10 कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6। 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जाएगा 15 टाइम्स, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -15। ठीक है, अब डी की वैल्यू -15 है, इस वाले इक्वेशन में रख दूँ। सिंस ए प्लस डी हमारा 38 है ना, तो डी की वैल्यू है -15 है ये, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा +15। तो 8 और 5 13 हासिल लगा, कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5, ए की वैल्यू आ जाएगी 53। ये आपका क्या आ गया बेटा 53। बाकी जो अननोन है अब निकालो एक एक करके, है ना। ए और डी मालूम होने चाहिए थे, जो कि हमें मालूम है। अब कोई सा भी टर्म हमें बोले हम आराम से निकाल देंगे हंसते हंसते। थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, A3 हो जाएगा a + 2d। ठीक है बेटा, ए हमारे पास है 53 और डी हमारे पास है -15। 30 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, फिर हमें निकालना है A4। निकालने का दूसरा तरीका भी है कि थर्ड टर्म में डी जोड़ दो, ऐसे भी देख ले दो, है ना। अगर इसमें हम कॉमन डिफरेंस डी जोड़ देंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म हमारा कितना है 23 और डी हमारा कितना है बेटा -15। तो 13 में से 5 घटाएंगे 8 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, अब A4 आ गया, A5 निकालना है, पाँचवा टर्म निकालना है, यानी कि A4 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दूँ 8 और कॉमन डिफरेंस है -15, तो -7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आराम से हो गए सारे पार्ट्स।